और चलिए बढ़ेंगे आगे। बता दें आपको, जनगणना 2027 को लेकर के 40 सवालों की सूची वो जारी कर दी गई है। जनगणना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, 40 सवालों की सूची वो जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की सूची वो जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जनगणना में भी जाति पूछी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बैंक खातों की कुल संख्या भी पूछी जाएगी। कोरोना टीकाकरण की जगह भी पूछी जाएगी। तो जनगणना को लेकर के जो 40 सवालों की सूची जारी कर दी गई है, गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। कोरोना टीकाकरण की जगह भी पूछी जाएगी। जनगणना में सवालों की जो सूची जारी की गई है उसमें बैंक खातों की कुल संख्या भी पूछी जाएगी। गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। इन 40 सवालों में कोरोना टीकाकरण को लेकर भी सवाल होंगे और बैंक खातों की कुल संख्या भी पूछी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। जनगणना को लेकर के जो 40 सवालों की सूची जारी कर दी गई है आम जनगणना को लेकर के, उसमें कोरोना को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। बैंक खातों की कुल संख्या भी पूछी जाएगी। कोरोना टीकाकरण की जगह भी पूछी जाएगी और क्या जो व्यक्ति है क्या कोरोना टीकाकरण उसने करवाई या नहीं, इसकी भी जांच, इससे जुड़े भी सवाल होंगे। बैंक खातों की कुल संख्या भी इसमें पूछी जाएगी। जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। और बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों को संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ब्राह्मणों को संदेश दिया है। ब्राह्मणों को टिकट और सत्ता में भागीदारी का वादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया है। ब्राह्मणों को टिकट और सत्ता में भागीदारी का वादा भी उन्होंने किया है। मजबूती से बसपा से जुड़े रहे ब्राह्मण समाज के लोग। मायावती ने यह कहा कि बसपा सरकार बनने पर 2007 की तरह सम्मान देंगे सभी ब्राह्मणों को। पार्टी छोड़कर के जाने वाले नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा है। पार्टी छोड़कर के जाने वाले नेताओं पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ, गलत कार्यों से बचने के लिए दूसरी पार्टी में कुछ लोग गए हैं। लोगों ने अपने समाज को भी बसपा से सही ढंग से नहीं जोड़ा। मायावती ने कहा कि पार्टी को चुनाव में नुकसान न हुआ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों से अपील है कि ब्राह्मण जुड़े रहे बहुजन समाज पार्टी के साथ। सरकार आने के बाद बीएसपी की सरकार बनती है तो 2007 में जिस तरह से ब्राह्मणों को हमने सम्मान दिया था, वैसे ही ब्राह्मणों को एक बार फिर से हम सम्मान देंगे, ये हमारा वादा है। मजबूती से बसपा से जुड़े रहे सभी ब्राह्मण समाज के लोग, मायावती ने एक संदेश दिया। आपको पता ही है, अखिलेश यादव उधर पीरियड ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सभी पार्टियां लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच मायावती ने भी एक दाव खेल दिया है। मायावती की तरफ से ये कहा गया है, देखिए ब्राह्मण समाज को मायावती का ये संदेश कि सभी ब्राह्मण जुड़े रहे बहुजन समाज पार्टी के साथ। ब्राह्मणों को टिकट में और सत्ता में भागीदारी का वादा बहन मायावती ने कर दिया। और देखिए मायावती ने कहा कि बसपा सरकार बनने पर 2007 की तरह सम्मान मिलेगा। पार्टी छोड़ करके जाने वाले नेताओं पर उन्होंने निशाना भी साधा है। मायावती ने कहा कि निजी स्वार्थ, गलत कार्यों से बचने के लिए दूसरी पार्टी में कुछ लोग गए हैं। विधानसभा में ब्राह्मण विधायक देखिए कितने हैं, कुल 52 विधायक हैं। 46 एनडीए के विधायक हैं, 5 विधायक समाजवादी पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी के एक जो विधायक हैं वो सदन में इस वक्त विधानसभा में हैं। तो कुल मिलाकर के 52 विधायक ब्राह्मणों की संख्या जो है विधानसभा में वो 52 है, और जिसमें एनडीए के 46 विधायक, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं और एक ये देखिए मायावती का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है, जैसा कि संविदित है कि बीएसपी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाली विशिष्ट पहचान वाली पार्टी है, जो किसी भी समाज के व्यक्ति विशेष से ज्यादा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पवित्र संविधान की सच्ची मंशा के मुताबिक सर्व समाज के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। और इसलिए पार्टी में नेताओं की नहीं बल्कि पूरे तन मन धन से समर्पित अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं की ही फौज हर स्तर पर अधिकतर सक्रिय है। यही मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा पार्टी और मूवमेंट के हित में स्थापित परंपरा भी है। इसलिए ब्राह्मण समाज और अन्य सभी समाज के जो भी लोग अभी तक पार्टी से निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं, वो ये अपनी निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या फिर वे अपने गलत कारनामों की वजह से उनसे बचने के लिए किसी खास करके सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका पार्टी के प्रति समर्पण
निराशाजनक बना रहा है, क्योंकि खासकर बीएसपी सरकार के दौरान भी ऐसे लोगों ने अपने निजी और पारिवारिक स्वार्थ के लिए ही पार्टी से फायदा ज्यादा उठाया है और अपने समाज और पार्टी के हित के लिए लोग अधिकतर निष्क्रिय और उदासीन ही बने रहे। इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं सब कारणों से उन लोगों ने अपने समाज को भी सही से बीएसपी में नहीं जोड़ा है, जो कि पार्टी की अपेक्षा के विरुद्ध ये कृत्य होने की वजह से उन्हें बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक संदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मणों को कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहें, ब्राह्मण समाज के लोग। और वादा उन्होंने किया कि सत्ता में बीएसपी अगर आती है, बहुजन समाज पार्टी आती है, तो सभी को 2007 में जिस तरह से ब्राह्मणों को हमने सम्मान दिया था वैसे ही सम्मान देने का काम करेंगे। और बढ़ेगा कि विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर बयान दिया है। सीएम ने कहा देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। देश ने कांग्रेस की बुजदिली की कीमत चुकाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 47 में मोदी पीएम होते तो देश का बाल बांका न होता। 1947 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो देश का बाल बांका भी ना होता। सीएम योगी ने कहा कि विभाजन के समय कत्लेआम हुआ था, यह सभी को पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है और ये सभी को पता है कि अगर विभाजन के समय कितने कत्लेआम हुए थे। 1947 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो देश का बाल बांका ना होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। विभाजन के समय कत्लेआम हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो देश का बाल बांका नहीं हुआ। 1947 में विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था और लाखों की संख्या में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी इनका कत्लेआम हुआ। किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि 1947 में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो देश का बाल बांका भी नहीं होता और देश के विभाजन की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। विभाजन की विभीषिका कांग्रेस पार्टी ने देश को दी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा है। सीएम ने कहा कि देश ने कांग्रेस की बुजदिली की कीमत चुकाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विभाजन के लिए अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की बुजदिली से इस देश ने विभाजन देखा, विभाजन की विभीषिका देखी। और बढ़ेंगे आपको बता दें, यूपी के आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा में नगर निगम के रिकॉर्ड पर सवाल उठ गए हैं। यूपी के आगरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, नगर निगम के रिकॉर्ड पर सवाल उठ गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पानी छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। 44 किलोमीटर के मार्ग में 800 किलोमीटर का छिड़काव किया गया है।
16 टैंकरों से रोज 800 किलोमीटर छिड़काव का दावा आगरा नगर निगम की तरफ से किया गया, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। 209 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया गया है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं आगरा नगर निगम के रिकॉर्ड पर जो सवाल उठ रहे हैं। निगम के वाहन पानी के बावजूद निजी कंपनियों का भुगतान कर दिया गया, यानी कि इसमें वित्तीय अनियमितता देखी गई है। वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठ रहा है कि नगर निगम द्वारा एक टेंडर किया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 4 गाड़ियां जो ठेकेदार है वो अपनी चलाएगा और उसमें तेल और ड्राइवर, मतलब ईंधन और ड्राइवर उसका होगा। 14 गाड़ियां नगर निगम की चलेगी, गाड़ियां नगर निगम की होंगी, ड्राइवर और ईंधन उसका होगा। और उसके हिसाब से उन्होंने इसमें 209 रुपए का रेट दिया है अपनी नगर निगम की गाड़ी के लिए और 290 रुपए का रेट दिया है अपनी गाड़ी के लिए। और ये कहा है कि एक गाड़ी को मिनिमम 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी। तो मैं अभी तक उन्होंने 2 महीने 8 दिन गाड़ी चलाई, जिसका बिल बना है 68 लाख रुपए। देखिए, सत्ता और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कॉकटेल का ये एक बड़ा घोटाला निकल के सामने आया है, जो कि सत्ता के पार्षदों ने सबसे पहले सवाल उठाया है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो जांच समिति एक बनाई गई है अधिकारियों पार्षदों की, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसमें तीनों पार्षद जो कमेटी में डाले वो सत्ता पक्ष की डाले। इसमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी के लिए चारों पार्टियों के एक पार्षद होना चाहिए। दूसरी चीज, आगरा जो है सिटी नगर निगम जोन, वो 44 किलोमीटर के दायरे में लगभग खत्म है। मेन रोड जो है परिक्रमा के हिसाब से आगरा की जो सबसे बड़ी परिक्रमा भी विगत इतवार को निकल के गई है। आगरा नगर निगम में पानी छिड़काव को लेकर 68 लाख रुपए खर्च का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है 2 महीने लगातार 800 किलोमीटर पानी का छिड़काव किया गया, जिसमें 16 टैंकर लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, नगर निगम पर जब टैंकर थे तो उसमें उन्होंने निजी कंपनी को भुगतान क्यों किया गया। सवाल यह भी है, जब आगरा शहर की सड़कों की लंबाई 1100 किलोमीटर है और जो परिक्रमा की जो चारों कोणों पे लगाई जाती है वो 44 किलोमीटर का दायरा है, तो 800 किलोमीटर प्रतिदिन का छिड़काव कहां और किन रास्तों में किया गया। इसके अलावा सवाल यह भी है कि पानी का छिड़काव जब मेट्रो हो या सीएम ग्रिड की योजना अपनी निजी संस्था के माध्यम से पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो नगर निगम ने 68 लाख रुपए का छिड़काव किन मार्गों किन रास्तों में किया। लेकिन इस विषय को लेकर नगर आयुक्त से बातचीत की तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले को परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण के बाद उसका पैसा रोक देने की बात भी सामने बताई गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो टेंडर किया गया किन शर्तों पर, किन अनुबंध के आधार पर किया गया, उसमें क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से कृष्णा त्यागी, भारत अपडेट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निगम के रिकॉर्ड पर अब सवाल उठ रहे हैं। पानी छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए। 44 किलोमीटर के मार्ग में 800 किलोमीटर का छिड़काव कर दिया गया। 16 टैंकरों से रोज 800 किलोमीटर का छिड़काव का दावा कागज पर कर दिया गया है। कागजी कार्रवाई में ये दिखा दिया गया कि 800 किलोमीटर छिड़काव किया गया है। 209 रुपए प्रति किलोमीटर हिसाब से भुगतान किया गया। निगम के वाहन और पानी के बावजूद निजी कंपनियों को भुगतान क्यों किया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्या इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं? इसकी जांच ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, पारदर्शी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब निगम के वाहन मौजूद थे, जब निगम की तरफ से पानी के टैंकर मौजूद थे, तो यहाँ पर निजी कंपनियों को आखिर पे क्यों किया गया है? निजी कंपनियों को सरकारी राजस्व टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों दिया गया है? बड़ा सवाल ये है। और इसीलिए रिकॉर्ड पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या घालमेल किया गया, इसमें वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं और भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। आप सोचिए कि 16 टैंकरों से रोज 800 किलोमीटर का छिड़काव दिखाया गया है और उस हिसाब से निजी कंपनियों को यहाँ पर पैसा दिया गया है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने का नुकसान राजस्व आगरा नगर निगम को हुआ होगा। और कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल खेला जा रहा था। आगरा नगर निगम के रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। कई प्रश्न चिन्ह हैं जो आगरा नगर निगम के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और ऐसे में देखिए, जो तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, पानी छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 44 किलोमीटर के मार्ग में 800 किलोमीटर का छिड़काव दिखाया गया। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। कृष्णा, तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं आगरा नगर निगम के रिकॉर्ड पर कि भाई अगर आगरा नगर निगम के पास वाहन मौजूद थी, आगरा नगर निगम के पास टैंकर थी, तो ये पैसा निजी कंपनियों को क्यों दिया जा रहा था? क्या अनियमितताएं हैं इसमें?
बिल्कुल कीर्तिमान जी, जिस तरह से आगरा नगर निगम की ये तस्वीर है जहां पर पानी छिड़काव के नाम से 68 लाख रुपए का बिल का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब नगर निगम पर 16 टैंकर थे उसके बाद भी उन्होंने निजी कंपनी को एक करार कर दिया और 68 लाख रुपए पानी का छिड़काव किया गया। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि आगरा की जो सड़कें हैं उनकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। उसके बाद जब परिक्रमा में 44 किलोमीटर जो चारों कोनों की परिक्रमा होती है वो 44 किलोमीटर की होती है, उसके बावजूद भी नगर निगम ने अपने कागजों में 800 किलोमीटर पर 2 महीने लगातार और 16 टैंकरों से पानी के छिड़काव की बात सामने आई है। जबकि सीएम ग्रिड की योजना हो चाहे मेट्रो हो, तमाम अपनी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका भी कार्य चल रहा है। उनको कंपनी अपने जो निजी हैं उनके टैंकरों से अपना छिड़काव कर रही है। बावजूद नगर निगम की जो कंपनी है उन्होंने लगातार ये दावा किया है कि जो 68 लाख रुपए का जो पानी का छिड़काव हुआ है उसमें लगातार जो 800 किलोमीटर लगातार डेली प्रतिदिन छिड़काव किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है इस विषय को लेकर कीर्तिमान जी, जब नगर आयुक्त से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये पुराने 2025 का मामला है, लेकिन चाहे 25 का मामला हो चाहे 26 का, लेकिन जब छिड़काव उनके समय में हो रहा है, वेतन उनके समय में हो रहा है, तो उन्होंने अभी तक उसमें कंपनी पर न तो कार्रवाई की और केवल औपचारिकता की बात जरूर की है कि उन्होंने हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण के बाद उसका पेमेंट रोकने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया उस कंपनी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पूरा घोटाला नगर निगम के अधिकारियों की ओर भी इशारा कर रहा है। इसमें संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे बार बार जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के जो परतें खुलती हैं उस पर रोक लगे और बार बार पुनरावृत्ति न हो सके। जी कृष्णा, आप सोचिए कि 209 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर दिया गया है और 800 किलोमीटर कागज पे दिखाया गया है कि रोज टैंकरों से छिड़काव हुआ है, तो ये तो करोड़ों का घोटाला है। यहाँ पर अनियमितताएं हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है और आगरा में कोई पहला घोटाला नहीं है कीर्तिमान जी। इससे पहले भी नगर निगम के में तमाम इस तरह के घोटाले आए हैं, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली और अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते ठेकेदार पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इसका कारण यह है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये तमाम बड़े घोटाले सामने आते हैं, जिसके चलते ठेकेदार पर कृपा बरसती है। और यही कारण है कि इस विषय पर भी नगर आयुक्त अपनी चुप्पी साधते हुए औपचारिकता पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन जो नगर आयुक्त को ऐसे कंपनी पर उनकी अनुबंध देखनी चाहिए, शर्तें देखनी चाहिए, उस पर अभी न तो अनुबंध देखी गई न शर्तें देखी गई। किस आधार पर इन्हें पेमेंट किया जाएगा, कैसे इन्हें वो किया गया, क्योंकि जब नगर निगम पर खुद के टैंकर थे तो उन्हें भुगतान करने की अन्य कंपनी को देने की क्या जरूरत थी। तो तमाम चीजें ऐसी सामने आई हैं, उसके बावजूद भी अभी नगर आयुक्त ने ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की है जिसके चलते बार बार पुनरावृत्ति पर रोक लगेगी। ठीक है कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आगरा प्रशासन, जिला प्रशासन को ये देखना है कि इतनी बड़ी अनियमितता हुई है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हापुड़ पे 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के हापुड़ में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मस्जिद से हिरासत में ये दोनों संदिग्ध लिए गए हैं। यूपी के हापुड़ से जो बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा एजेंसी दोनों युवकों से पूछताछ कर रहे हैं। दोनों संदिग्धों को हिरासत में फिलहाल लिया जा चुका है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बहादुरगढ़ के शेरपुर गांव स्थित मस्जिद से इन दोनों को दबोचा गया है। यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बहादुरगढ़ के शेरपुर गांव स्थित मस्जिद से इन दोनों को दबोचा गया है। इनके ऊपर आरोप है कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और इस मामले में इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेकर के पुलिस इस वक्त एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस और स्थानीय पुलिस, हापुड़ पुलिस इस मामले में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन दोनों को हिरासत में ले ली है और लगातार अब इनसे पूछताछ की जाएगी। यूपी के हापुड़ में 2 संदिग्धों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका के बाद हिरासत में ले लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके नेक्सस के बारे में लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और मस्जिद से ये हिरासत में दोनों लिए गए हैं। मस्जिद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बहादुरगढ़ के शेरपुर गांव में मस्जिद थी, उसमें ये नमाज पढ़ने हुए गए हुए थे और इस दौरान इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। शक्ति ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर। शक्ति, बताइए जरा क्या जानकारी है, दोनों को हिरासत में लिया गया है।
कीर्तिमान बता दूं, हापुड़ जनपद के बहादुर थाना क्षेत्र में गांव आता है शेरपुर। वहाँ कुरैशियान मस्जिद में से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की टीम आई थी, 3 गाड़ियों में एटीएस के अधिकारी थे, जिन्होंने इन दोनों युवकों को मस्जिद से गिरफ्तार किया है। इन दोनों संदिग्धों के पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है बाइक की नंबर प्लेट भी इन लोगों ने चेंज की हुई थी। फिलहाल पुलिस दोनों संदिग्धों को लेकर पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर रवाना हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मची है। जिस तरीके से एटीएस की टीम वहाँ पहुंची थी, 3 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे थे और दोनों युवकों को गिरफ्तार हिरासत में लेकर रवाना हो गई है। सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच की बिल्कुल शक्ति, ये संवेदनशील है क्योंकि देखिए 15 अगस्त भी है और ऐसे में इस वक्त अगर ये स्थिति है कि देश विरोधी गतिविधियों में बताया जा रहा है कि ये लिप्त थे, तो क्या मंशा थी इनके, क्या नेक्सस है इनका? कीर्तिमान बता दूं, अभी जो हमारे सूत्रों से पता चला है, वो जानकारी मिली है कि दोनों युवकों की करीब 25 से 26 साल एज है और ये बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता कहीं जाहिर हो रही है। इसी के आधार पर एटीएस की टीम इन्हें लेकर गई है। फिलहाल दोनों युवकों को एटीएस के अधिकारी आए थे, 3 गाड़ियों से एटीएस के अधिकारी पहुंचे थे। दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और बहादुरगढ़ के शेरपुर गांव की कुरैशियान मस्जिद से दोनों युवकों को हिरासत में एटीएस की टीम लेकर रवाना हो गई। चलिए ठीक है शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में बस उतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।